स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है, काव्य, कहानी, नाटक, नाट्य काव्य। सतह से उठता आदमी की विधा है तो यह जो है कहानी है। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये प्रसिद्ध कहानी है और इनकी जो और प्रसिद्ध कहानी है विपात्र है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भोरी भोरी खाकदोल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, भूल गलती, ये सभी जो है मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण, संप्रसारण। हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? तो संप्रसारण है। अगला है, कीर्तार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव, श्री। कीर्तार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है तो लक्ष्मी है। ठीक है, कीर्तार्जुनीयम ये किसकी रचना है? तो ये जो है महाकवि भारवी की रचना है। अगला प्रश्न है, वेणी संहार नाटक का अंगिरस है वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत। वेणी संहार नाटक का अंगिरस है तो यह वीर रस है। इसके रचनाकार हैं भट्ट नारायण। वेणी संहार नाटक के रचनाकार हैं भट्ट नारायण। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आदि। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रजाल। इंद्रजाल में जो है गुंडा कहानी संग्रहित है और इनके जो अन्य कहानी संग्रह हैं आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आदि, ये सभी जो है प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुबलय माला। व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह दामोदर शर्मा का है। राउल बेल एक शिलांकित कृति है जो रोड़ा कवि का है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट, नीलाभ। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीलाभ। बाण का पर्याय है अर्ची, उर्वी, आशुक। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बाण का होगा आशुक। वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का, मात्रा और वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का। वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण का। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना। एक बूंद सहता उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? अज्ञे जी, राहुल संकटन, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी। एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है। अरे आयावर याद रहेगा यह भी अज्ञे जी का है। हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? विशंबरनाथ कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हार की जीत यह सुदर्शन का है। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनमें से कोई नहीं। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1844 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था और यह एक निबंधकार, नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का। पद्मावत में पद्मिनी जो है प्रतीक है परम सत्ता का। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है और इसमें जो है पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? तो कोतबून को इन्होंने जो है प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है और कोतबून की जो रचना है वह मृगावती है। अगला है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका अर्थ क्या है? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो जहां न पहुंचे
रवि वहां पहुंचे। कवि, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे अन्योदर कहते हैं। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भोजपुर का ठग जो है ये किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सानिस, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। आमिष का विलोम क्या होगा? तो आमिष का निरामिष होगा। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित जुगल किशोर। तो बंगदूत नामक पत्र हिंदी में जो निकाला गया था वह राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। बीजक के कितने भाग हैं? तो साखी, शबद, रामायणी। बीजक के 3 भाग हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। भक्ति विवेक किसकी रचना है? यह मलुकदास की है। ठीक है, भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो इसमें सही कौन सा होगा? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, ये सही है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण जो है 1, 3 और 5 और महाप्राण 2 और 4। ठीक है, इस तरह से आप पहचान लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण नहीं है, कौन सा महाप्राण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पा, यह महाप्राण नहीं है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। पहेलियों का संकलन, कहमुरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश, मनोरंजन परक रचना। खालिक बारी में किसका वर्णन किया गया है? फारसी हिंदी शब्दकोश है खालिक बारी। हिंदी समीक्षक में विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, ईश्वर प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक मानने वाले हैं आनंद कुमार स्वामी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। सिंधी भाषा का विकास किससे माना गया है? तो ब्राचड़ से माना गया है। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाघ भड्डरी, गोरखनाथ, हदमाड़। हठयोग का प्रभाव जो पड़ा है वह गोरखनाथ पर पड़ा है। नाथों पर जो है हठयोग का प्रभाव पड़ा है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। किसमें उपसर्ग नहीं है? तो अपराध में उपसर्ग नहीं है। अपमान में अप है, अपयश में अप है, अपमति में अप है। सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंसाल्लाह खान, सैयद हुसैन अली खान। तो सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है 1800 ईस्वी में। ठीक है, और करने वाले हैं लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। तो बेकसी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास ठाकुर, शिव प्रसाद सिंह। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका को 1903 से 1920 तक संभाला था और इस पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वह जनवरी 1900 से माना जाता है, जनवरी 1900। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? एडलर, फ्रायड, जुंग, सात्र। मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है, तो यह जो है सात्र जो है मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है। अगला है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट, नंदी, वामन, अप्पय दीक्षित। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वामन। वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है? कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित, राज जगन्नाथ। वैदग्धा भंगी भणिति ये किसका सूत्र है? तो कुंतक का है, महत्वपूर्ण है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? स्वयंभू, घाघभट्टरी, गोरखनाथ, अद्यमाण। तो हठयोग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो यह रिपीटेड प्रश्न है, सुदर्शन की है हार की जीत कहानी। मधुमालती की रचना किसने की? दाऊद, कुतुबन, मंझन, जयसी। मधुमालती की रचना करने वाले हैं मंझन। सूफी काव्यधारा के कवि हैं मंझन। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।